तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझको आपको बल्कि सारी इंसानियत को पैदा किया। न सिर्फ हम सबको पैदा ही किया है बल्कि पैदा करने से पहले ही हमारी सब की रोज़ी का भी बंदोबस्त किया। तमाम तरीफ़ात तमजीदात तस्बीहात उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात बाबरकत के लिए जिसकी खूबियों की ना तो इब्तिदा है न इंतहा, वो उलास से मुबर्रा है, मुनज़्ज़ह है, पाक है। लाखां करोड़ां रेत के ज़र्रात से बढ़कर, दरख्तों के पत्तों से बढ़कर, समुंदर के पानी के कतरात से बढ़कर, बेशुमार बेहद हिसाब अनगिन ला तदाद नबी अकरम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम हो। इस मुख्तसर हम्द व सलात के बाद मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ इस जुमातुल मुबारक के खुतबा में जिस मौजू पर बहस करूँगा वो मेरा मौजू है कि हम रमज़ानुल मुबारक को कैसे गुजारें। लेकिन मेरी एक आदत है, शुरू में क्या देता हूँ कि आप मस्जिद में आए हैं तो महज अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए आए हैं, और मैं भी यहाँ आया हूँ तो अपने अल्लाह को राज़ी और खुश करने के लिए आया हूँ। इसलिए आप पर यह हक बनता है कि आप अपनी सारी की सारी तवज्जो और टेंशन मेरी गुफ्तगू में रखिएगा, और मुझ पर यह हक है कि मैं अपने रब की दी हुई तौफीक के साथ आपको बात समझा करके जाऊँ। रमज़ानुल मुबारक का महीना आ चुका है और ये जिंदा लोगों के लिए बड़ी ही खुशनसीबी की बात है कि एक बार फिर रमज़ानुल मुबारक जैसा बबरकत महीना उनकी जिंदगियों में तशरीफ लाया है। अब एक सवाल है, जबकि हमने इस महीने को पा लिया है तो अब हम इस महीने को कैसे गुजारें, इस महीने के साथ कैसा बर्ताव करें, इस महीने को कैसा बरतें। अब यह सवाल है। इस हवाले से मैंने चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखनी है, इसलिए सारी की सारी तवज्जो मेरी गुफ्तगू में रखिएगा। सबसे पहली बात वो है तकवा। इस महीने में हमने मुत्तकी बनना है, परहेजगार बनना है, पारसा बनना है, क्योंकि ये है ही महीने का मकसद तकवा। रोजों का मकसद क्या है? हर चीज का मकसद होता है। रोजों का मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी परहेजगार बन जाओ। पहली बात है कि हमने क्या बनना है? मुत्तकी, परहेजगार। मुत्तकी किसको कहते हैं? गुनाहों से अपने दामन को बचाना है और नेकी की जुस्तजू करनी है, इसको मुत्तकी कहते हैं। अगर किसी इंसान की जिंदगी में तकवा आ जाए तो उसको फायदा क्या मिलेगा? चलिए इस हदीस को देखते हैं। सुनन दारमी है, किताबुर रिकाक है, हदीस का नंबर 2826 है। हदीस के रावी हजरत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। हदीस यूं है, अन अबी ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इत्तकिल्लाह हैसुमा कुंता व अतबी सय्यअतल हसनत तमहुहा व खालिकिन नास बिखुलुकिन हसनिन। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया इत्तकिल्लाह, अल्लाह से डर जा, अल्लाह का खौफ अपने दिल में पैदा कर ले, तकवा पैदा कर ले। इत्तकिल्लाह, तू जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरने वाला बन जा। दुकान में है तब भी अल्लाह से डर, मकान में है तब भी अल्लाह से डर, खलवत में है। मुझे कहा गया था मुश्किल लफ्ज नहीं बोलने, मैं आसान बोलूंगा इंशाअल्लाह। तन्हाई में है तब भी अल्लाह
से डर, मजलिस में बैठा हुआ है तब भी अल्लाह से डर, मामलात कर रहा है, तिजारत कर रहा है, दुकानदारी है तब भी अल्लाह से डर। आप बताएं, जो बंदा हर लम्हे हर वक्त अल्लाह से डरने वाला और हर जगह अल्लाह से डरने वाला हो, उसकी कैसी जिंदगी मुनज़्ज़म होगी, उसकी जिंदगी मुरत्तब हो जाएगी, मुनज़्ज़म हो जाएगी। और हम लोग हैं बेढंगी सी जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारी जिंदगी में कोई बेहतरीन निजाम नहीं, हमारी जिंदगी मुनज़्ज़म नहीं, मुरत्तब नहीं है। उसकी वजह यह है कि आज हमारी जिंदगियों में तकवा नहीं है। अगर किसी की जिंदगी में तकवा आ जाए तो उसकी जिंदगी मुनज़्ज़म मुरत्तब, क्या वो पांव फूंक फूंक के नहीं रखेगा कहीं मेरा अल्लाह नाराज ना हो जाए। अगर जिंदगी में तकवा आ जाए तो जिंदगी मुनज़्ज़म, पहला फायदा तकवे का। आखिरत में क्या फायदा इसका? सो मरियम है, कुरान की 19 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 63 है। फरमाया तिलकल जन्नतुल्लती नुरिसु मिन इबादिना काना मन काना तकिया। अल्लाह कहता है ये जो जन्नत है ना, ये जन्नत, इसके हम उन लोगों को वारिस बनाएंगे जो मुत्तकी हैं। एक नुक्ता बताऊं, करोड़ों सफात पढ़ने के बाद भी नहीं मिलेगा। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि जो मुत्तकी हैं मैं उनको जन्नत दूंगा, नहीं, बल्कि अल्लाह ने कहा जो मुत्तकी हैं मैं उनको जन्नत का वारिस बनाऊंगा। वारिस विरासत क्या होती है? विरासत उसको कहते हैं जो बिना मेहनत के मिलती, कमाता कोई और है, मिलती किसी और को है। समझ आ गई? सिर्फ उसके लिए एक चीज का होना जरूरी है, सेहते नसब का, नसब ठीक होना चाहिए। नसब सही है, कमाएगा कोई मिलेगा, और इसको विरासत कहते हैं। अल्लाह कहता हम जन्नत की विरासत किसको देंगे? मुत्तकी लोगों को। पता चला अगर मैं नेकी करता हूं, अगर मैं साले हूं, अगर मैं अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजारता हूं, तो इसमें मेरा कमाल नहीं है, जन्नत तब भी अल्लाह की रहमत से मिलेगी। मेरे अमलों का क्या है? ये तो नाकस है। नमाज पढ़ता हूं तो दुनिया के ख्याल नहीं छोड़ते मुझे। ये टूटी फूटी मेरी इबादत कहीं मेरे अंदर तकब्बर पैदा न कर दे कि ये जन्नत मिली है मुझे मेरे अमलों की वजह से मिली, हरगिज़ नहीं। अल्लाह कहता है ये जन्नत का तुझे वारिस बनाया है ना, ये मेरी रहमत से है। अल्लाहु अकबर। क्यों ना रहमत हो? बताएं, 60 साल जिंदगी है भाई अब्दुल गफ्फार की, 80 साल जिंदगी है, 70 साल जिंदगी है, 90 साल लिमिटेड है आपके अमाल नेक हो, चाहे सारी जिंदगी नेकी की हो, एक लम्हे के लिए गफलत न बरती हो, तब भी इसके नेकियां गिनी जा सकती हैं। और लिमिटेड नेकियों के ऊपर अनलिमिटेड जन्नत, हमेशा की जन्नत, उसका करम नहीं है, उसकी नवाजिश नहीं है, उसकी रहमत नहीं है, तो क्या है? सच कहा मेरे रब ने, तिलकल जन्नतुल्लती नुरिसु मिन इबादिना मन काना तकिया, हम वारिस बनाएंगे, इसमें मेरा और आपका कोई कमाल नहीं होगा, ये सारी उसकी रहमत शामिल हाल होगी। ये हमने अमलों के बदले काहे को जन्नत मिलेगी? नहीं, हमें तो उसकी रहमत की वजह से जन्नत मिलेगी। अल्लाह अकबर। चलिए जरा और क्या इसका फायदा है? मुत्तकी और परहेजगार तकवा आ जाए जिंदगी में। पहली क्या है? जिंदगी मुनज़्ज़म हो जाए। आखिरत में फायदा क्या है? जन्नत के वारिस बनेगी। और क्या फायदा है? सो मरियम है, कुरान की 19 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 71-72 है। अल्लाह फरमाते हैं व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हत्मम मक़ज़िया। ये जहन्नम है, इसके आगे जन्नत है। पहले जहन्नम, फिर आगे जन्नत। जहन्नम के ऊपर पुल है जिसको पुल सिरात कहते हैं। हदीस के अंदर आता है बाल से ज्यादा बरीक है, तलवार से ज्यादा तेज है। अल्लाह कहता हम इस पुल के ऊपर, जो जहन्नम के ऊपर पुल है, हर एक को पेश करेंगे, चाहे कोई मुत्तकी हो, परहेजगार हो, नबी हो, सुलहा हो, कोई भी हो, इसके ऊपर पेश करेंगे सबको। इस पुल के ऊपर सबको पेश करेंगे। ये अल्लाह का पक्का और ठक्का फैसला है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती। हज़रत अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी बेगम के गोद में सर रखे हुए हैं, अचानक रोना शुरू हो गया, बेगम भी रोना शुरू हो गई। अब्दुल्लाह बिन रवाहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेगम से पूछा क्यों रो रही है? कहा आपको रोते हुए देख करके रो रही। ये है नेक औरतें। अल्लाह क्या बेबियां थी। इधर बंदा परेशान है, बीवी दान कर रही है, अकल तक नहीं है, जिंदगी गुजारने का मजाज नहीं है।
समझती नहीं है। औरत उसको दना कहते हैं, जो मर्द अगर दरवाज़ा खींच के मार रहा है, औरत को पता चले मेरा मर्द गुस्से में, अगर बेड पे चाबी मोटरसाइकिल की या कार की खींच के मारी है, मेरा शौहर गुस्से में। ये क्या औरत, इसको पता ही नहीं मेरे शौहर का मजाज क्या है। ये आगे से मर्द को समझा रही होती है। अल्लाह, क्या अल्लाह खवातीन थी उस वक्त। कहा आप रो रहे हैं, इस वजह से रो रहा हूं। तो आप क्यों रो रहे हैं? माँ मैं इस वजह से रो रहा हूँ, मुझे कुरान की याद आ गई, सूरत मरियम, व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा। हर एक को ऊपर पेश किया जाएगा, हर एक को, इस पुल के ऊपर। क्या हम ठहर करके कभी इस आयत के ऊपर रोए हैं? कभी हमारी आंखों में आंसू आए हैं? पता नहीं। फिर अब्दुल्ला बिन रवाहा कहते हैं मैं बचूंगा या कट करके जहन्नम में गिर जाऊंगा, ये मुझे इल्म नहीं। अल्लाह कहता हर एक को पेश करेंगे, तो बचेगा कौन? सुम्मा नुनज्जिल्लज़ी नत्तक़ौ। अल्लाह कहता उनको बचाएंगे जिनकी जिंदगियों में तकवा होगा, परहेजगारी। रमजान का मकसद ही तकवा है। बचेंगे कौन? पुलसराज से। और जन्नत में जाएंगे कौन? जो मुत्तकी होंगे। और जन्नत भी उनको मिलेगी जो मुत्तकी और परहेजगार होंगे। लेकिन ये सारा सिलसिला अल्लाह की रहमत में मुहस्सर होगा, उसकी रहमत के बगैर मुमकिन नहीं है। क्या फरमाया हज़रत अबू ज़र को? इत्तक़िल्लाह, उस हदीस से दूर नहीं जाना। इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता, तू जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरने वाला बन जा। मकान में है, तकान में है, खलवत में है, जलवत में है, यानी कि तन्हाई में है या मजलिस में है, जहां कहीं भी हो अल्लाह से डरने वाला बन जा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही, कहता है मजलिस में है ना तो हम गुनाह से डरते हैं, कहता है तन्हाई में और ज्यादा गुनाह से डर हो गए, क्योंकि मजलिस में तेरे गुनाह के गवाह लोग बनेंगे, लेकिन तन्हाई में जो मुनसब है वही गवाह है। तन्हाई में जो मुनसब है, जिसने फैसला करना है, वही तन्हाई में तेरे गुनाह का गवाह भी है। गवाह भी मजबूत, फैसला करने वाला जज भी मजबूत। लोगों में बैठे हैं, गुनाह से डर रहे हैं, तन्हाई में और भी ज्यादा डरे, क्योंकि जो गवाह है वही मुनसब है, वही फैसला करने वाला, वही जज है, वही कादी। पहली चीज तकवा है, ये रोजे। आज हमें इस रमजान में मुत्तकी बनना है। बताइए, जो बंदा हर जगह अल्लाह से डरने वाला बन जाएगा, फिर वो होगा, अल्लाह कहेगा मैं इसका हाथ हूं, मैं इसका पाँव हूं, मैं इसकी आंखें हूं। इसका क्या मतलब? अल्लाह उसके अंदर हलूल नहीं कर जाएगा। इसका मतलब यह है कि उसके हाथ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जहां जहां इजाजत दी होगी वहां तक जाएंगे, जहां से रोका होगा उसकी तरफ नहीं उठेंगे। और उसकी आंखें भी वो चीज़ देखेंगी जिनके देखने की अल्लाह ने इज़्ज़त और इजाज़त दी है। उसके पाँव भी उस तरफ जाएंगे जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी है। अल्लाह, उसके पाँव, उसके हाथ, उसकी आंखें, उसका चेहरा, उसके कान अल्लाह के हुक्मों को बगैर हरकत नहीं कर सकते, नेकी के मामले में और बुराई से बचने के मामले में। जिसकी जिंदगी में तकवा आ गया, इत्तक़िल्लाह, जो हर जगह अल्लाह से डरने वाला बन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुम, सूरतुल बकरा, कुरान की 2 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 183। ऐ ईमान वालों, तुम पर रोजे फर्ज कर दिए गए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर रोजे फर्ज थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेज़गार बन जाओ। अच्छा, रोजा रख करके हम 3 चीजों से ज्यादातर बचते हैं। 3 चीजों से। क्या? अक्ल व शर्ब व जमा। ठीक है, अक्ल खाते नहीं, फिर शर्ब पीते नहीं, जमा की हाजत नहीं। अल्लाह के जो फरिश्ते उनको भी 3 चीजों की हाजत नहीं है। खाते नहीं है, पीते नहीं है, जमा की उनको हाजत नहीं है। अल्लाह कहता है बंदे तेरे अंदर रोजे दे करके ये क्वालिटी पैदा करना चाहता हूँ, ये खसूसियत पैदा करना चाहता हूँ, ये एबिलिटी पैदा करना चाहता हूँ कि मेरे फरिश्ते ऐसे ला यासूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलूना मा युमरून, कि वो अल्लाह की कभी भी नाफरमानी नहीं करते। जो उनको हुक्म दिया जाता है वो उस हुक्म को पूरा करते हैं। तुम में ये क्वालिटी अल्लाह कहता मैं पैदा करना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर, कितना बड़ा काम है। रोजा रख करके खाते नहीं, पीते नहीं, जमा नहीं। अल्लाह के फरिश्ते खाते नहीं, पीते नहीं, जमा नहीं। अल्लाह कहता है जरा आओ, क्योंकि फरिश्ते जब ये खसलत तुम में आ गई है तो फिर फरिश्तों में एक खसूसियत वो है कि वो
ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, जो अल्लाह उनको हुक्म देता है वो उसकी नाफरमानी नहीं करते। अल्लाह करे रोज़ों के ज़रिए ये काम हम में आ जाए। अल्लाह जो हुक्म दे हम उसकी कभी भी नाफरमानी, वो हमें किसी काम से रोक रहा है हम रुक जाए, वो किसी काम का कह रहा हम करें। अच्छा सूरत शम्स है, कुरान की 91 नंबर की सूरत है, गालिबन आयत नंबर 8 होगी। फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वा। एक सवाल करूँ कुरान पे, अब पूछ लिया ये थे 20 बंदे बैठे होंगे, मैं रमज़ान च 5 कुरान पढ़े नहीं, 7 पढ़े नहीं, कोई एक आयत भी समझ पता ही नहीं। स्वाब होंदा भी मिल जाएगा, लेकिन यार समझ के पढ़ांगे तो फायदा बहुत होगा। फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वा, अल्लाह कहता हमने इसके नफ्स में फजूर डाल दिया, तकवा डाल दिया। अच्छा पहले फजूर को क्यों रखा है? फजूर को पहले बुराई क्यों है फिर नेकी है? हालांकि पहले अच्छा काम होता है बाद में बुरा होता है। मिसाल के तौर पर आप मस्जिद में दाखिल होते पहले कौन सा पाँव रखते हैं? दायां के बायां? दायां। वाशरूम आप कपड़े जब पहनते हैं तो आप पहले कौन सा, अगर आप कमीज डाल रहे हैं तो कौन सा बाजू डालते हैं? शलवार डाल रहे हैं तो कौन सा, जूता पहन रहे तो कौन सा? लेकिन यहां मामला क्या है कि पहले बुराई है फिर नेकी है। अल्लाह ये बताना चाह रहे हैं कि अगर मैं किसी शख्स को ये कहूं कि भाई मेरे हाथ की तरफ मत देख, इसमें जो मोबाइल है उसको मत देख, मोबाइल हो ही ना, और मैं कहूं कि ना देख तो ये फजूल है। मेरे हाथ में मोबाइल नहीं और मैं सलमान को कहूं कि मत देख मेरे हाथ में मोबाइल, तो ये फजूल है। अल्लाह कहता हमने गुनाह रखा है, इस गुनाह से रोक रहे हैं, जो रुक गया यही तकवा है। अल्लाह अकबर। अब मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं कहूं सलमान इसको नहीं देखना, आप नहीं देखेगा तो तकवा है। गुनाह पैदा किया, नेकी रख दी, गुनाह उबारता है। अच्छा अब कोई बंदा कहे कि जब अल्लाह ने दिल में नेकी भी रखी है बदी भी रखी तो हमारा कसूर क्या है? अगर हम गुनाह करते हैं कसूर है। ये भाई आप जिस साइड को जब तक रगड़ेंगे नहीं उसको मसलेंगे नहीं। अगर आप बुराई साइड को, फजूर को रगड़ रहे हैं तो फजूर अंदर पैदा होगा, नेकी को रगड़ रहे हैं तो नेकी पैदा होगा। असबाब है ना। आप गुनाहों के असबाब की तरफ जाएंगे तो आपके अंदर गुनाह आएंगे, नेकी के असबाब को इख्तियार करेंगे तो नेकी आएगी। माचिस की 2 साइड होती हैं। ऐसा होता है कि मेरी जेब में माचिस और वो उसको मेरी जेब को आग लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता। जब तक मैं तीली को लेकर के माचिस की एक साइड के ऊपर रगड़ूं ना, अगरचा मेरे रब ने मेरे दिल में फजूर रखा है, लेकिन जब तक मैं इसको हरारत ना दूंगा ये फजूर, ये गुनाह मुझसे हो नहीं सकता। इसके असबाब खुद मैं पैदा करूंगा। फ़अल्हमहा फजूरहा व तक़वा, जो इसीलिए फरिश्तों को मुत्तकी कहा ही नहीं जाता, क्योंकि उनमें गुनाह का मादा ही नहीं। मुत्तकी सिर्फ हम होंगे जिनके अंदर गुनाह का मादा है। दिल चाहता है लड़की गुजर रही खूबसूरत है, दिल चाह रहा देखूं, लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म है अपनी निगाह को जिगा जाता हूं, यही तकवा है। रोजों के अंदर इसी तकवे को उबारने का हुक्म दिया गया। पहली चीज समझ आ गई, पहली चीज तकवा है, वो ले लिया। अब दूसरी चीज क्या है, चलो देखते हैं। सूरतुल बकरा है, कुरान की 2 नंबर की सूरत है, इसकी आयत नंबर 185 है। अल्लाह फरमाते हैं शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान। इस महीने के अंदर, रमजान मुबारक के महीने में हमने कुरान को नाज़िल किया है। शाहरु रमजान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान, अल्लाह कहता है इस महीने में कुरान को नाज़िल किया है, और कुरान में लोगों के लिए हिदायत है। कुरान जिस महीने में उतरा है, क्योंकि कुरान बड़ी बाबरकत किताब है। चलो वो आयत भी पढ़ लेते, सो स्वाद है। कुरान की 38 नंबर की सूरत, इसकी आयत नंबर 29 है। अल्लाह फरमाते हैं किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुल लियदब्बरू आयातिही व लियतज़क्कर उलुल अलबाब। अल्लाह कहता है ये किताब बाबरकत है, बाबरकत। अब देखिए इस किताब को जो फरिश्ता लेकर के आया वो तमाम फरिश्तों में अफजल। इस किताब जो ये किताब है जो बाबरकत है कुरान, ये जिस आदमी, जिस नबी के कल्ब पर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो नबी तमाम नबियों में अफजल। जिस महीने में आया वो महीना तमाम महीनों में अफजल, और जिस रात में आया वो रात तमाम रातों में। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फि शहर। तो लिहाजा ये किताब इतनी बरकत है कि जिस जिस महीने में, जिस जिस रात में उतरी, उस रात को, उस महीने को बरकत बनाना। तो जो इसको चिमटे का वो बरकत नहीं होगा। बरकत वाली चीज को पकड़ने से बरकत ही आएगी ना।
दूसरा काम है कुरान को पढ़ना है। रमजान में कुरान को ज्यादा से ज्यादा पढ़ना और समझना है। कुरान की तफसीर की जाए, कुरान का तर्जमा किया जाए, कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को समझा जाए, कुरान से हमें चिमट जाना चाहिए। मुझे यहां एक वाक्य याद आ गया, अपना वाक्य जो खुद देखा, बताने वाले ने बताया। मेरे वो कारी अब मेरा उस्मान डोगर उसका नाम है, कहता मैं मदरसे में पढ़ता था, वहां एक लड़का था, उसका नाम तालूत था। तालूत बड़ी उम्र का था, बड़ी उम्र से मरा जवान था, कारी उससे छोटा था, मोटा था, काला था, उसके होंठ भी बड़े बड़े थे, खूबसूरत नहीं था। लेकिन कहता जब हमारे मदरसे में उसका कारी आया ना, बड़ा टेस्ट लेने के लिए, बच्चों का टेस्ट होता है ना हर माह में या हर 5 पारों के बाद, कारी जो मुदरसीन होते हैं या कारी होते हैं वो हजरात अपने बच्चों के अच्छी परफॉर्म के लिए बाहर से किसी कारी को लाते हैं, वो उनका टेस्ट करते हैं। कहता कारी आया, उसके साथ वो लड़का भी आ गया, तालूत उसका नाम था। जब आया तो हमने उस बड़े कारी से पूछा जो टेस्ट लेने वाला था कि ये जो क्या आपका ड्राइवर है या कौन है? उसने कहा नहीं ये हमारे मदरसे का स्टूडेंट है उधर, इसका नाम तालूत है, 19 साल हो गए इसको कुरान हिफ्ज़ करते हुए। 19 साल देवबंदी था, देवबंदी 19 साल हो गए इसको कुरान पाक हिफ्ज़ करते हुए। अच्छा, कहता अब इसके माँ बाप भी इससे तंग आ गए, उस्ताद भी तंग आ गए, सब कहते हैं तो अपने मुस्तकबिल की सोच। क्या 19 साल, मेहनती बहुत था, उस्ताद का बादब था, उस्ताद छोटा था वो बड़ा था, लेकिन उस्ताद ने जहां बच्चों को कान, वहां वो भी कान पकड़ता था, जहां उनको स्टिकें लगती थी उसको भी लगती थी, उसने कभी निगाह नहीं उठाई थी, मेहनत बड़ी करता था, शराब तहज्जुद पढ़ता था। उसके माँ बाप तंग आ गए, तू मुस्तकबिल का सोच अपने को, 19 साल तूने गंवा दिया अपने पढ़ पढ़ के कुरान, अभी तक तुझे कुरान याद नहीं हुआ। आगे से बड़ी सादगी से जवाब देता है, 23 साल तो मैं पढ़ांगा ना, क्योंकि नबी सुनते 23 साल कुरान नाज़िल होता रहे, 23 साल पढ़ांगा, बाद में देखी जाएगी। अल्लाह, 23 साल तो पूरे करांगा ना मैं। फिर 2 साल के बाद वो कारी आता है, उसके साथ वो लड़का नहीं होता, तालूत नहीं है। आप पूछा गया जी वो कहाँ है? कहता है तालूत इस वक्त बहरीन में, बहरीन का एक बहुत बड़ा मदरसा है, उसका मुदीर है, मुदीर, उसके नीचे 3 फॉर्चूनर हैं, और मदरसे का जो पहला मुदीर था उसने अपनी बेटी की शादी उससे की। हुआ ये कि वो उसका मरीज था, उस मुफ्ती का। उसने कहा जी जो मंजा हुआ ना सादों का, जिसने बड़ी मार खाई हो उसको भेजो। कहा मैंने तालूत को भेज दिया वहां। ये थी, उसने कहा 23 साल कुरान से लगा रहा, कुरान ने इज्जत दी उसको, कुरान ने इज्जत। 23 साल तक कहता 23 साल तो पूरे करूंगा ना, बाद में देखा जाएगा। मेरे नबी पर 23 साल कुरान उतरा है, 23 साल तो पढ़ूंगा ना मैं। लोगों ने कहा, माँ ने कहा, बाप ने कहा, उस्तादों ने कहा छोड़ दे, अपने मुस्तकबिल की फिक्र कर। उसने कहा छोड़ो सब कुछ, 23 साल पूरे करूंगा, 23 साल के बाद देखा जाएगा। देख लो फिर अब उसने अल्लाह के सुपुर्द मामला किया तो अल्लाह ने कहां से उठा के कहां डाल दिया उसको। यह है कुरान से मोहब्बत। अल्लाह अकबर। कुरान बा बरकत है, जो इसके चिमटेगा उसको बरकत मिलेगी। कितनी बा बरकत। असल में आप इनके 2 काम पढ़ ले, किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारक, बस असी क्या बरकत तो बरकली रख छड़ी। अगले 2 काम किन्ने करने से? अगले 2 काम ही है यतदब्बरु, गौर किन्ने करना से, तो नसीहत हासिल किन्ने करनी से, अमल किन्ने करना से। ना गौर किया ना अमल किया, सिर्फ आज बरकत वास्ते। बच्चे ले आओ घर पढ़े, मदरसा है लागे, ले आओ जी सारे मदरसे कोई 100 150 2 देगा ला दो, 1 देग ला दो, घर च कुरान खानी हो जाए ताकि घर च बरकत हो जाए। दुकान चातर कुर्सी टंगी, यूसुर यासीन टंगी, बरकत हो जाए। तब्बर रख। अगले 2 काम किन्ने करने सी यार? तादी हलाकत दा सबब साडे उत्ते कि असी कुरान दे असल मकसद, कुरान 3 मकसद लैके आया, 1 तो फड़ लिया, 2 छड़ दिते। अल्लाह अकबर। दूसरा काम याद आ गया, रमजान को कैसे बरतना है। पहला है मुत्तकी परहेजगार, गुनाहों से किनारा कशी, नेकी की जुस्तजू। दूसरा काम कुरान को पढ़ना है, कुरान से चिमड़ जाना, इसको तर्जमे से पढ़ना है, तर्जमे से समझ के एक एक लफ्ज पे गौर करना है, एक एक माने में कुरान कहता मुझे क्या है। ओए अल्लाह की कसम, ये ऐसी किताब है, कभी रुलाती है, कभी हंसाती है, कभी झगड़ा करती है। तुमने कभी महसूस नहीं किया मुझसे लड़ रही है? अल्लाह की कसम मैंने इसको बड़ी दफा महसूस किया है। ये कभी लड़ती है, कभी झगड़ती है, कभी हंसाती है, कभी रुलाती है।
और ये अल्लाह के फजल के बगैर मुमकिन हो नहीं सकता। कुरान को पढ़ो तो सही, इससे चिमटो तो सही, इसको दिल से लगाओ तो सही, पता कर चले ये क्या जिक्र। वो चार ऐसा पढ़ो, कम से कम समझ के पढ़ो कुरान क्या की रहा है। अल्लाह अकबर, खुद भी गौर कर लिया करो। तीसरा काम, तीसरी चीज जो इस रमजान में करनी है वो दुआ है। ये महीना दुआओं का महीना, मैं आपको दिखाता हूँ कुरान खोल के ताकि आप अच्छे से समझ लें। ये सूरतुल बकरा है, कुरान की 186 नंबर की आयत है जो मैं पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको सही से बता दूं। ये देखें, इससे पहले भी रोजों का बयान है, इधर से शुरू हुआ। ये वाली आयत मैंने पढ़नी है, दुआ वाली आयत, रोजों का बयान, बीच में दुआ, फिर रोजों का बयान। अल्लाह ने बिल्कुल बीच में दुआ रखी है, क्यों? यह बताने के लिए ये महीना दुआओं का महीना है, दुआओं का। अल्लाह फरमाते हैं सूरह बकरा कुरान की 2 नंबर की सूरत आयत नंबर 186, वाइदा सालका इबादी अन्नी फइन्नी करीब उजीबु दावत दाई इज़ा दान फलयस्तजीबू ली वलयुमिनू बि लअल्लहुम यरशुदून। तो मेरे बंदे मेरे मुतल्लिक पूछते हैं तो इनको बता दे कि जब भी कोई मुझे पुकारता है मैं उसकी पुकार को सुनता भी हूं और कबूल भी करता हूं। ये दुआओं का महीना है। यकीन करो अहले हदीसां चो दुआवां निकल ही गई हैं। साढ़े कई मौलवियां ऐसे फतवे दे दे के कई दिन गुजर जाते हैं, भाभी दे हाथ ही नहीं उठते भी दुआ भी मांग ले, जबकि मोमन का बेहतरीन इख्तियार ही दुआ है। बेहतरीन इख्तियार जिंदी जिंदगी च रमजान मुबारक आया, जिंदगी च, और उन्हें रो रो के अपने गुनाहां नूं ना बख्शवा लिया तो नबी अलैहिस्सलाम ने जिब्राइल ने बदवा की थी। आप मिंबर दी सीढ़ियां ते चढ़ रहे तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनदे ते अल्लाह दी लानत, मेरी लानत। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया आमीन, मैं मुहम्मद दी उनदे ते लानत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिंदगी च रमजान दा महीना आवे तो अपने गुनाह ना बख्शवा ले। आओ जरा अल्लाह के दामन चुकी, हाथ चुकी तो कही अल्लाह सोने तो गाफिर ज़म्ब काबिल तौबा, तू मालिक है अल्लाह, तू राज़िक है अल्लाह, तू रहीम ते करीम है, तू रहमान है, गफूर है, गाफर है। अल्लाह सोने मैं बड़ा गुनहगार, अल्लाह हुन तो जुबान भी मेरा साथ नहीं दे रही कि मैं अल्फाज का लेके तू सीनिया दे पेत जान। इन्ना अलीम बिज़ाती सदक़। अल्लाह महीना मेरी बख्शिश का महीना बना दे। अल्लाह ऐसी तौबा की तौफीक दे कि इस तो बाद मैं कोई गुनाह ना करूं। अल्लाह के रोने वाली तो बड़ी वाइदा साला का इबादी अन्नी फइन्नी करीब। ये महीना दुआवां दा महीना, दिन नूं रात नूं जिदों मौका मिले खुसूसन दुआ करो। एक गल याद रख लो, जब तक असी जिंदा है ना गुनाहां तो नहीं बच सकते। मेरी जिंदगी च किते ना मैं अपनी असल च जिन्नी तकरीर ना खुसूसन मैनू च नसीहतां तो अमूमन तुहानू च, जब तक जी रहे मरण तक गुनाह होंदे ही रहणगे, कुछ ना कुछ साडे कोल गलत सरजद होंदा ही रहेगा। उनका एक हल है ना यार, तौबा है। गुनाह हो गया, मैं आवा वुजू बनावा 2 रकअतां पढ़ा तन तौबा दी, अल्लाह के हाथ चुक ला। जरा उधर नमाज में थोड़ा लम्मा कर दिए, अगे पीछे कले फर्ज ही पढ़ के दौड़ जाने, अज नाल 4 सुनता भी पढ़ दी, गुनाह हो गया है ना, कफारा भी अदा करना है ना। असी लोगों को कई मौलवी यार बिचे शायद मम्मी हुआ असी नफल चोर ही, नफल चोर समझते जी, कले फर्जा ते लाए, चलो जी फर्ज पढ़ो तो दौड़ जाओ। अल्लाह करे साड़ी जिंदगी च नफल भी आ जा, नफल बड़ी अहमियत है अमल, ये फर्जा की कमी पूरा करनगे। एक गल तो दसो, अगर किसी बंदे चो रूह निकल जाए, रूह बंदे घर रख लांगे, मेरे ख्याल नहीं 6 तो 7 घंटे भी अपन घर रखी, तो जी दुआ जे इबादत की रूह जे रूह, तो जी इबादत चो दुआ निकल जाए, अल्लाह की कसम इबादत का असर खत्म, कसम चुक के कह रहे हदीस ना पढ़ तो दलील के तौर पर तुहानू पता मेरी आदत अल्हम्दुलिल्लाह,
जामिया तिर्मिज़ी किताब दावात हदीस नंबर 2969। हदीस के रावी नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अन नुअमान बिन बशीर रज़ी अल्लाह तआला क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह अद्दुआउल इबादा वक़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। फरमाया हज़रत नुअमान बिन बशीर फरमाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुआ है ना, दुआ यही इबादत है। अल्लाह अद्दुआउल इबादा, दुआ इबादत है, इबादत। एक जगह पे फरमाया मुखुल इबादा, मगज है मगज, रूह है रूह दुआ। जिस इबादत में से रूह निकाल ली जाए वो इबादत ही मुर्दा हो गई है, बेजान हो गई है, बेकार हो गई है। आज हमारी बातें ऐसी हैं, कई हफ्ते गुजर जाते हैं, बंदा दुआ मांगने के लिए हाथ ही नहीं उठाता। मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूं, बड़े दर्द दिल से कह रहा हूं। ओए कोई बंदा ना, कोई बंदा किसी आलिम को अगर उसका मुफ्ती कहता ना दुआ करवाओ, तो आलिम को करवा देनी चाहिए इज्तिमाई दुआ। अगर वो किसी ने पीछे से कहा है उसको खुसूसन हाथ नहीं उठाने चाहिए हर नमाज के बाद, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन तन्हाई में हर एक को मांगनी चाहिए, लग अपनी अपनी मांगो, हर फर्जी नमाज की मांगो। क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया है, फर्जी नमाज के बाद भी जो दुआ मांगी जाएगी अल्लाह उसको भी कबूल फरमाएगा। और ये महीना खास महीना है दुआओं का। इस महीने के अंदर जो दुआ की है, आप मांगो, दौलत चाहिए मांगो, इस महीने माल चाहिए मांगो, बख्शिश चाहिए मांगो, रहमत चाहिए मांगो। ये महीना है दुआ। कुछ लोग दुआओं में भी वसीला ढूंढते हैं, वसीले की जरूरत है। क्योंकि जब पानी तक पहुंचने के लिए रस्सी और डोल की जरूरत है। मैं कहता जब पानी मुंह को आ जाए तो रस्सी डोल की जरूरत ही कोई नहीं, जब छत नीचे आ जाए तो सीढ़ी की जरूरत ही कोई नहीं। कुछ लोग हैं जो भी सीढ़ी पे खड़े हैं, और हम वो लोग हैं जो कहते हैं वाइदा साला का इबादी। अच्छा, जब भी हुआ या सालूना का, कारी साहब बैठे हैं इधर, बहुत सारे हफ्फाज कराम बैठे हुए हैं, पूरे कुरान को स्टडी करके देख लो। जहां भी या सालूना का लफ्ज आया ना, जहां भी सवाल का ताल्लुक आया वहां कुल के साथ जवाब दिया गया। कुल क्या दीजिए, यहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल का वास्ता नहीं बीच में रखा। फरमा वाइदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, अल्लाह से जब भी मांगो और बिना वास्ते के मांगना है। हाँ, अल्लाह को वास्ता दे सकते हो तो उसका भी हदीस में तल्लक 3 चीजों का हो सकता है। आप अपने नेक साले अमाल का दे सकते हो, आप अल्लाह की सफात का अल्लाह को वास्ता दे सकते हो। समझ आ गई? ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, या फिर आप किसी जिंदा बंदे से दुआ करा सकते हो, जिंदा बंदे से दुआ करवा सकते हो। इसके अलावा और कोई वास्ता शरीयत के अंदर है ही नहीं। मैं बताता हूं कैसे। अल्लाह कहता है अन्नी करीब फाइन्नी, मैं वैदा साला का इबादी अन्नी फाइन्नी करीब, मैं इनके बहुत करीब। बहुत कितना करीब? अल्लाह दूसरी जगह पे फरमाते हैं कितना करीब, नहनु अक़रबु इलैहि मिन। और जब अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब। मैंने कहा पानी मुंह तक आ जाए रस्सी डोल की जरूरत है, छत नीचे आ जाए तो सीढ़ी की जरूरत है, जरूरत ही कोई नहीं। जब अल्लाह कहता मैं तेरी शारक से भी ज्यादा करीब हूं तो किसी वसीले की जरूरत ही कोई नहीं। ये दुआओं का महीना, दुआओं का। यकीन करें इस महीने में दुआ को लाजम पकड़ें। अफ्तारी के वक्त मांगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो बंदा अफ्तारी के वक्त दुआ करता है अल्लाह कबूल फरमाता है। अच्छा, ये तीसरा काम हो गया। मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, अक्सर में वक्त नहीं है, मैं काम 4-5 बताना चाहता हूँ अल्लाह के तौफीक। चौथा काम क्या करना है, इस रमजान को कैसे गुजारना है। पहला काम क्या हो गया है, तकवा। हमने मुत्तकी बनना है, गुनाहों से बचना है, नेकी को इख्तियार करना है। दूसरा काम क्या है, कुरान को पढ़ना है, कुरान को समझ के पढ़ना है, इससे चिमट जाना है, मोहब्बत करनी है कुरान से। तीसरा काम हमने दुआएं, ठीक है। अब चौथा काम क्या है, पीछे चलें थोड़ी सी और 1-2 बात बता दूं। मैंने कहा था कि ये कुरान इतना बरकत है कि जिस महीने में नाज़िल हुआ उस महीने को बरकत वाला बना दिया, ठीक है। चलो इसकी सहरी और अफ्तारी को देखते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये मुस्लिम शरीफ किताब सियाम में हदीस है और हदीस का नंबर 2549 है और हदीस के रावी हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हदीस अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तस्सहरू फ़इन्न फ़िस्सहूरी बरका। फरमाया सहरी किया करो, सहरी में बरकत है। देखा कुरान आया, कुरान ने इसके सहरी और अफ्तारी को भी बरकत वाला। अच्छा, हम 2 लफ्ज़ बोलते हैं क्या, खैरो बरकत। बरकत तो यहाँ आ गया, खैर कहाँ वो भी देख लेते हैं।
बुखारी शरीफ किताब उस्सियाम हदीस नंबर 1957, हदीस के रावी हज़रत साल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हदीयों हैं। अन साल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाला ला यज़ालुन नास मा अज्जलुल फित्र, फरमाया ला यज़ालुन नासु बिखैरिन मा अज्जलुल फित्र, उस वक़्त तक मेरी उम्मत खैर पर रहेगी। बरकत वहां शहरी में आ गया, खैर यहाँ आ गया। हम दो लफ्ज़ बोलते खैर बरकत, बरकत वहां खैर यहाँ। उस वक़्त तक मेरी उम्मत मेरी कौम खैर पर रहेगी जब तक शहरी अफ्तारी में जल्दी करेगी। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 4-5 मिनट पहले इफ्तार कर, नहीं, यानी कि जब वक़्त हो जाए, जब सूरज गुरूब हो जाए उसी वक़्त। अल्लाह, तरह तरह के खाने पड़े हुए हैं। इसमें फलसफा क्या है, हिकमत क्या है, दनाई क्या है, बताता हूँ। तरह तरह के खाने पड़े हुए हैं, ये सामने बैठा हुआ है, अभी अफ्तारी में कुछ 3-4 मिनट बाकी, एक चीज को भी नहीं खा रहा। क्यों नहीं खा रहा? ये कहता है ऐ अल्लाह मैं तेरे हुक्म का पाबंद हूँ, मैं तेरे हुक्म का मुंतज़िर हूँ, इंतजार कर रहा हूँ। अब अल्लाहु अकबर, मुअज्जिन ने कहा, अजान दी, अफ्तारी का वक्त है, रोजा। अब अगर ये कहे कि मुझ में स्टैमिना है, ताकत है, कुव्वत है, मैं 4 मिनट और वेट कर सकता हूँ, 10 मिनट और रुक सकता हूँ, मैं तसल्ली से रोजा बाद में खोलूंगा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ इसको एक रत्ती का सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि इसने रोजे की रूह को जानना ही नहीं। और स्टैमिना नहीं देखना। हमने कहा अल्लाह यहाँ बैठे थे, तेरे हुक्म का इंतजार कर रहे थे, जब तक तूने हमें रोका हम खाने से रुके रहे, जब तूने कहा हमने 1 सेकंड का भी इंतजार नहीं किया, खाना शुरू कर दिया। ये है हिकमत। स्टैनमा नहीं दिखाना। स्टैनमा यहूदी पहली कौमें इसीलिए बर्बाद हुई। यहूदी उस वक्त रोजा अफ्तार करते थे जब सितारे नजर आ जाते थे। इतना स्टैनमा है, हम तो 4 घंटे और रुक सकते। अल्लाह ने क्या, हलाकत तो तुम पर, गजब मेरा तुम पे। हाँ, स्टैनमा बड़े लोग दिखा, स्टैंड में दिखाना नहीं है, अल्लाह के हुक्म की पाबंदी करनी है। अल्लाह जब तक तूने कहा मैं रुका रहा, जब तूने हुक्म दिया मैंने 1 सेकंड भी लेट है तखरीर कोई नहीं करनी। इसका ये मासा। अल्लाह अच्छा, खैर भी बरकत भी। अब चौथा क्या काम करना है इसमें, आगे ना थोड़े से मसाइल बयान हुए, मैं चाहता हूँ बात को शॉर्टकट कर दूं, टाइम खत्म हो गया तकरीबन। आगे कहा है कि अगर मुसाफिर हो तो रोज़ा छोड़ लो, अगर दायमी मरीज़ है तो अपना रोज़ा किसी को खुलवाने के लिए 6000, अब मैं कैलकुलेटर के मुताबिक बता रहा हूँ 6000। अब बड़े बड़े हमारे उलमा इकराम ने मसलन उनको 6000 तकरीबन, अगर कोई बीमार है दायमी मरीज़ है तो वो 6000 किसी को रुपया दे सकता है, या गंदम दे दे, कुछ दे दे, जिसके साथ वो पूरा माह रोज़े रख सकते हैं। वो 6000 तकरीबन बनता है। अच्छा, इन हकाम के बाद सबसे आखिर में क्या बयान हुआ? अब आखिर वाली आयत पढ़ने लगा। इस आयत के ऊपर सारी चीज़ों का निचोड़ है। सारी चीज़ें क्या है? वला ताकुलु अम्वालकुम बैनकुम बिल बातिल, हराम नहीं देखा, हराम तो बच जाओ, हराम 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 तो बच जाओ। हराम खाता तो रोज़ा भी गया, हराम खाता तो नमाज ही कोई नहीं कबूल, हराम खाता तो इबादत ही कोई नहीं कबूल, हराम खादा तो दुआ भी कोई नहीं कबूल। हदीस ना पढ़ ली, मुस्लिम शरीफ किताब ज़कात हदीस नंबर 2346, हदीस के रावी हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला, हदीस यूं है, अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिब, इन्नल्लाह तय्यिबुन युहिब्बुत तय्यिब। एक अल्फाज ऐसे भी है, दूसरे अल्फाज ऐसे भी हैं, इन्नल्लाह तय्यिबुन ला यक़बुलु इल्ला तय्यिबन, मा अमरा बिहिल मुमिनीन, या इन्नल्लाह अमरा बिहिल मुमिनीन, इन्नल्लाह अमरल मुमिनीन बिमा अमरा बिहिल मुरसलीन, या अय्युर-रुसूल कुलू मिन तय्यिबाति वअमलू सालिहन इन्नी बिमा तअमलून अलीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम सुम्मा ज़कर रजुल यतीलु सफर अशस अकबरा यमुद्दु यदैहि इला समा या रब्बी व मतअमु हरामुन व मशरबु हरामुन व मलबसु हरामुन व गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि नबियों को भी और
आम इंसानों को भी अल्लाह ने हुक्म दिया है कि वो हलाल रिज़्क को खाएं। साथ साथ आयतें भी पढ़ दी, ठीक है, दोनों आयतों का बयान करने। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक बंदा लंबा सफर करके, युतीलु सफर, लंबा सफर करता है, हत्ता कि सफर की थकावट भी उस पर है, उसके बाल गर्दनूद हो गए, लंबा सफर, थकावट उस पर नुमाया है, बैतुल्लाह पहुंचा है, नजरा यमुद्दु यदई इला समा, आसमानों की तरफ हाथों को बुलंद करता है, कहता है या रब्बी, आगे से ऐ मेरे रब, दुआ मांगते हैं। अल्लाह फरमाया वमा तामु हराम, और तेरा तो खाना ही हराम का है, वमशरबु हराम, तेरा पीना भी हराम का, वमलबसु हराम, और तेरा पहनना भी हराम का, हत्ता कि तू जो गुजार दिया गया वो भी हराम की। मैं फाना युस्ताजाबु लिज़ालिक, मैं किस तरह तेरी दुआ को कबूल करूं। तो लिहाजा आखिर में ये तंबीह की गई, हराम माल से बचो, हराम माल नहीं खाना, हराम माल के कोई इबादत ही के। अगर इसी पे बोलूँ तो लंबा टाइम चाहिए। लिहाजा रमज़ान कैसे गुजारना है, मैंने चंद एक गुजारिशात आपके सामने रखी हैं। अल्लाह करे अल्लाह हमारे दिलों में तकवा भी पैदा कर दे, हमें इस महीने में दुआओं का महीना है, अल्लाह इन दुआओं की बदौलत हमें बख्शिश अता फरमा दे, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान से चिमने की तौफीक दे, और अल्लाह हमें रिज़्क़ हलाल खाने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।